अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो हैं वो देख रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस पर जो है वो हम लोग इसका टाइप 1 देखें, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 तक। ठीक है, तो टाइप 4 तक आप कंप्लीट कर लिए हो, नोट्स बना लिए हो। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग आज टाइप 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें सिखला दें, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डिवाइड एनी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं डिवाइड करते हैं तो देखिए ये होता है हमारा बीच में जो होता है वो हमारा होता है डिविडेंड। ठीक है, हम लोग चैप्टर 1 में भी इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, पूरा ब्रीफ में। ठीक है, ये होता है डिविडेंड, यहाँ पर जो होता है वो डिवाइज़र होता है, यहाँ पर जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट, और लास्ट में जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर, आर। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर इस तरीके से होता है। ये सब चीज़ें तो आपको पता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कभी तो भूले नहीं होगे ये सब। ठीक, अच्छा, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए अगर कोई नंबर है, सबसे पहले ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइज़र, ये कोएफिशिएंट, ये रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अगर हम लोग क्या करें, मान लेते हैं 8 को, हम लोग जो है वो 8 को अगर हम लोग 5 के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना। देखिए डिवाइड में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 1 जा 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किए, 3 बच गया। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया डिवीज़र एंड ये हो गया क्या, डिविडेंड। लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइज़र का है कि आप भूल जाते हो, आप ये सब चीज़ें ना आप हमको क्या बताते हैं, मतलब कि निराश कर देते हो। ठीक, लगा देगा मम्मी जा और ये तक पानी इसी से जाए। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या बात किए, हाँ इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइज़र, इसको कोएफिशिएंट एंड इसको रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें में जैसे कि आपको है ना, आपको मतलब कि जवाब देना चाहिए। जैसे कि हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में आपसे पूछ रहे थे, बताने के बाद भी, जो कि चैप्टर 1 में हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई भी किए हैं, तो आप उसके बारे में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ करो, ध्यान से दम समझा करो। ठीक है, और जवाब अच्छे से दिया करो जब पूछे तो। अब सुनिए, ये हमारा डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, यही अगर हम लोग क्या करेंगे 8 को, ठीक है, अब हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 4 जा 8, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आ गया 0। अच्छा अब सुनिए, जब भी हम लोग डिवीज़न करते हैं और अगर डिवीज़न में जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो मतलब कि डिवीज़न कंप्लीटली हो, तब यहाँ पर हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, पहला फैक्टर एंड मल्टीपल हम लोग कब डिस्कस करते हैं, मतलब इसकी बात हम लोग कब करेंगे, इसकी हम लोग बात करेंगे जब हमारा डिवीज़न कंप्लीटली हो, कंप्लीट डिवीज़न हो, तभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात होती है, नहीं तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात नहीं होती है। बात समझ में आया, जब हमारा डिवीज़न कंप्लीटली हो, ठीक है, कंप्लीट डिवीज़न हो, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि अगर जब भी आप फैक्टर और मल्टीपल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये बात देखिए बार बार अब हम नहीं बताएंगे, ये लास्ट बार अब हम बता रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, तो ये गलत बात होती है, जैसे आप बार बार जब भूल जाते हो फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में, जब हम आपसे पूछ रहे थे तो आप कुछ उसके बारे में अच्छा कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो ये हो जाता है, वैसे हो जाता है, वो सब नहीं, हमको एक अच्छा रीज़न चाहिए, जो एक सुटेबल आंसर हो, समझाने वाला अच्छा आंसर। ठीक है, उधर उधर करके नहीं करते हैं।
तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, पहला पॉइंट यही है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की हम लोग बात तभी करेंगे जब हमारा डिवीजन क्या हो, कंप्लीटली हो। अगर कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्टर एंड मल्टीपल की बात नहीं होगी, ना कोई फैक्टर है ना कोई किसी का मल्टीपल है, कोई किसी का फैक्टर नहीं, कोई किसी का मल्टीपल नहीं, ठीक है। हाँ, अगर जब डिवीजन कंप्लीटली हो, कंप्लीट डिवीजन कब होता है ये सब भी चीज़ आपको पता नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डिवीजन होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, ठीक है, तब हमारा यहाँ पर डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन होता है। तब यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात करते हैं। ये बात अब याद रहेगा, इतना अच्छे से समझा रहे हैं प्यार से, ये याद रहेगा अब, ठीक है। अब हम नहीं चाहते, अब हम नहीं देखना चाहते कि अब आप भूलो, जब भी अब आप पूछे ना, ठीक है, तो एकदम बात बताना कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सब अच्छा नहीं लगता हमको। तो अब सुनिए, अब ये जो डिवाइज़र होता है ना, इसका हम लोग नया नाम, ये डिवाइज़र अब भी है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर, वो तो है ही, लेकिन इस डिवाइज़र को हम लोग फैक्टर के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। इस डिवाइज़र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टर के नाम से बोल सकते हैं। और इसको, ये तो क्वोशिएंट रहा ही, और ये जो डिविडेंड है इसको हम लोग अब मल्टीपल के नाम से बोल सकते हैं। समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझाएं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, इस तरीके से। ये कोई दिक्कत है अब आपको? फैक्टर्स एंड मल्टीपल, पहला पॉइंट यही है, तभी डिस्कस करेंगे जब हमारा डिवीजन कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 0 है, कंप्लीट डिवीजन कहने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0, ठीक है। अब कंप्लीट डिवीजन मतलब बताओगे ना किसी को, कंप्लीट डिवीजन मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मतलब 0। आप जब डिवाइड किए, रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया, तो इसी को कहते हैं कंप्लीट डिवीजन। और जब भी कंप्लीट डिवीजन होता है तब हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल की बात करते हैं, और जो हमारा डिवीजर होता है वही हमारा फैक्टर हो जाता है, और जो डिविडेंड है वो हमारा मल्टीपल के नाम से इसको हम लोग कहते हैं। ये अब भी डिविडेंड तो अब भी है, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम दे दिए हैं, स्पेशल नाम, क्योंकि अब यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो इसको एक स्पेशल नाम दिया हम लोग, जो कि है, इसको हम लोग मल्टीपल कहें, और जो डिवाइजर था हमारा उसको हम लोग क्या कर दिए, फैक्टर कह दिए। समझ में आया बात? ठीक। मतलब कि अगर हम आपसे कहें, अगर हम लोग इसका अपोजिट बोले, कन्वर्स बोलना चाहें, कि अगर आपका 6 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? इसका मतलब बोल सकते हैं कि डिवीज़न कंप्लीटली है। देखो उल्टा, अगर डिवीज़न कंप्लीटली है तो फैक्टर हो जाएगा हमारा और मल्टीपल हो जाएगा वहाँ पर डिस्कस। मतलब कि इसका हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग जब किसी का फैक्टर बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पर डिवीज़न क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवीज़न हो रहा है, रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। अगर हम लोग बोलें कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, 2 अगर 10 का फैक्टर है, मतलब हम लोग इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। इसका उल्टा, अगर कंप्लीट डिवीजन है तब फैक्टर एंड मल्टीपल डिस्कस हुआ, तो अगर हम लोग फैक्टर और मल्टीपल पहले ही बोल दिए हैं तो मतलब कि यहाँ पर डिवीजन क्या होगा, कंप्लीटली होगा। इसका कन्वर्स, उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार में समझाएंगे, आपको आ जाएगा समझ में। सबसे पहले ये मान लेते हैं, ये हम कोई पॉलिनोमियल है px, इसको px से ही डिनोट करते हैं इस तरीके से पॉलिनोमियल को, और ये भी पॉलिनोमियल है, fx से भी डिनोट करते हैं। तो अगर जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल px को fx के साथ डिवाइड करते हैं तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे? सबसे पहले ये जान लेना है कि आपका जो डिविडेंड वाला जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री वो बड़ा होगा किसके, ये डिवीज़र वाले पॉलिनोमियल से, ठीक है। इसका डिग्री बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिग्री छोटा होता है तो वहाँ पर डिवीज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि डिवाइड क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि डिवाइड 3x² + 5 बाई 2x + 3, इस तरीके से अगर हम लोग बोलें कि आप इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हो, 3x² को +5 को आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, 2x + 3 के साथ। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करेंगे, वो कैसे करते हैं वो बताएंगे, लेकिन ये देख लेना कि क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, fx, मतलब कि आपका ये डिवीज़र है और ये आपका क्या है, डिविडेंड है, जिसको हम लोग px बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पर देख सकते हो जो px का डिग्री है वो क्या है, fx के डिग्री से बड़ा है, ठीक है। मतलब कि डिविडेंड का जो डिग्री है वो डिवीज़र के डिग्री से बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग इसका उल्टा बोलते हैं कि डिवाइड 2x + 3 को हम लोग डिवाइड करना है किसके साथ, बाई 3x² + 5, तो इस तरीके से यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता, क्योंकि ये आपका डिविडेंड की जगह पर आ गया, ठीक है। समझ में आया?
तो ये आपका डिविडेंड की जगह पर आ गया और ये आपका क्या चीज़ हो गया, डिवीज़र हो गया। और कभी भी डिवीज़र की डिग्री डिविडेंड से बड़ी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिवीज़न नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए। चलिए आप सुनिए कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करना ये सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम लोग px, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 17x स्क्वायर एक्स क्यूब ले लेते हैं, 17x क्यूब प्लस ऑफ 10x का पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ऑफ 30x माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हम कोई पॉलिनोमियल ले लिए। ठीक है, और दूसरा एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं fx। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x। चलिए ठीक, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप डिवाइड करो px को। ठीक है, डिवाइड कर दो आप किसके साथ, fx के साथ। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करके दिखाना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि देखिए ये डिविडेंड है, डिविडेंड की डिग्री बड़ी भी है, इसका डिग्री यही होता है ना, हाईएस्ट पावर डिग्री 4 है इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो मतलब कि डिविडेंड की डिग्री बड़ी है डिवीज़र से, तो यहाँ पर डिवीज़न होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग डिवीज़न करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। अच्छा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10x का पावर 4 गुड प्लस ऑफ 17x क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ 62x स्क्वायर प्लस ऑफ 30x माइनस 3। ये चीज़ आपको समझ में आया, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये सब चीज़ तो पता ही है। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस 1 लिख दिए। इतना बोलो, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनिए क्या करेंगे। अब हम लोग करेंगे ये कि देखिए, फर्स्ट टर्म डिविडेंड का पहला टर्म ये कौन है, ये है, यही है ना डिविडेंड का पहला टर्म, और डिवीज़र का पहला टर्म, ठीक है, 2x स्क्वायर। क्या करो, डिविडेंड के पहले टर्म को यहाँ पर बता रहे हैं, डिविडेंड के पहले टर्म को जो कि 10x का पावर 4 है, आप उसको डिवाइड कर दो किसके, डिवीज़र के पहले टर्म से जो कि 2x स्क्वायर है। कर सकते हो इसको डिवाइड, देखो 2 5 जा 10 गुड, x स्क्वायर है यहाँ पर x का पावर 4, तो x स्क्वायर है, x का पावर 4 कितना बचेगा, x का पावर 2 ही बचेगा ना। नीचे वाला तो 4 पावर था ना, 4 था ना, x का पावर 4, मतलब कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यही था ना भाई। नीचे में x का पावर 2 था, मतलब कि x इंटू एक्स, तो 1 2 कैंसिल, x का पावर 2 बच गया, x का पावर 2 बच गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, दम ईजी बता रहे, दम सिंपल एंड ईजी, कोई दिक्कत हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 5x, यहाँ पर जो आया है ना डिवाइड करने के बाद, जो फर्स्ट टर्म डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से डिवीज़र के फर्स्ट टर्म को जब आप डिवाइड किए, ठीक है, जब उसको कैंसिल करने के बाद जो आया ना 5x स्क्वायर, उसको आप लिखोगे क्वेश्चन की जगह पर 5x स्क्वायर विद साइन लिखते हैं। ठीक है, तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसका भी पॉजिटिव था तो वही लिखे हम लोग, इसका भी टर्म का पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव ही लिखें। अगर साइन रहता तो साइन के साथ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब क्या करो, ये जो आया है ना 5x स्क्वायर, ये पूरे पॉलिनोमियल को यहाँ पर जो आपका डिवीज़र की जगह पर है, ये पूरे पॉलिनोमियल को 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और उसको यहाँ पर लिखते जाओ। बात समझ में आया, हम क्या बोले, ये पूरे पॉलिनोमियल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग जब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे देखिए 3 + 5, अगर हम लोग इसको क्या चीज़ करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का साइन रहता है तो प्लस का साइन देते हैं, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही ना जी, 3 2 जा 6 प्लस ऑफ 5 2 जा 10, ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई। ठीक है, जो इसको ये कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इसके साथ फिर इसके साथ, उसी तरीके से 5x स्क्वायर का हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए 5x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x का पावर 4 आएगा। बोलिए 10x का पावर 4 आएगा। 5x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x का पावर 4 होगा। गुड, चलिए अब 5x स्क्वायर को आप किसकी बारी, 7x, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन दो, प्लस का साइन दो, साइन प्लस 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 ही होता है। ठीक है, 5 7 जा 35 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, x क्यूब। ठीक है, तो 35x क्यूब लिखा गया यहाँ पर। गुड,
अच्छा, अब 5x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन तो प्लस ही आएगा, और 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5x²। आ गया इतना। अब इधर देखियो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना जी। अरे डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट ही होता है ना, तो डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे यहाँ पर, वही, कुछ भी चीज़ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि अगर हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब जगह क्या करना है हमको, दिख रहा है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो साइन तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए सभी का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 10x⁴ का साइन नेगेटिव, 35x³ का साइन भी माइनस, और 5x² का भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, अगर क्या होता, अगर मान लेते यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता है ना जी, माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, तो इसका साइन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो माइनस करने का मतलब क्या, आप ये पूरे नंबर को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दियो, क्या कर दियो, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दियो, इस तरीके से। जैसे कि ये नंबर है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लिख दो -1, तो अब -1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव, इसका भी साइन नेगेटिव, इसका भी साइन नेगेटिव। माइनस करने से साइन चेंज ही हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है ना। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, इसका भी साइन नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, इसका भी साइन नेगेटिव। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसका साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जैसे देखिए इसका साइन पॉजिटिव था, इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव। इसका प्लस था, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस था, माइनस हो गया। तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डायरेक्टली टीचर लोग क्या बता देते हैं, यहाँ पर आप क्या कर दो, साइन को डायरेक्टली अपोजिट कर दो, ठीक है। क्या कर दो, अपोजिट कर दो। करते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्ट ही हैं, क्योंकि आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर वही क्या होता, अगर मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव होता, यहाँ पर मान लो कि नेगेटिव होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता कि नहीं। अब देखिए नेगेटिव से था, क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। पॉजिटिव था तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसलिए लोग डायरेक्टली बता देते हैं इजी से, ठीक है। हम भी आपको एक डायरेक्टली ही अब बताएंगे, लेकिन अब यहाँ पर समझ लो, ठीक है। करते तो सब्ट्रैक्ट ही हैं। अब देखो, अब इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस 10x⁴ माइनस 10x⁴, तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस सेम, सब कुछ सेम है, बस अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये इसका साइन, अब देखिए अब पॉजिटिव नहीं रहा, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। अच्छा, तो प्लस माइनस क्या होता है बताइएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए, 18 है ना, 18 ही बचेगा ना, ठीक है। तो 18 बचेगा। अब 18 का साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस होगा ना, ग्रेटर का साइन देते हैं। अब तो 35x³ का साइन नेगेटिव है, तो साइन तो अब हम लोग ग्रेटर कर देंगे, तो इसलिए माइनस हो जाएगा क्या, 18x³। बात समझ में आया आपको, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 5x² का साइन क्या है, नेगेटिव, और 62x² का साइन क्या है, ये इसका भी नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा, 62 + 5 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या चीज़ का देंगे, ग्रेटर का। ग्रेटर ये है, इसका साइन नेगेटिव, तो माइनस ही देंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही है, एकदम आराम से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 67x² हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद, प्लस 30x, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 30x, एक एक करके लिखेंगे। अब देखिए, अब ये वाला, इसका पहला टर्म कौन है, इसका पहला टर्म है -18x³। क्या है, -18x³ दिख रहा है, पहला टर्म -18x³। इसका पहला टर्म क्या है, 2x²। तो इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 2 9 हो जाएगा 18, और x² था, x³ था, बच गया बस सिर्फ x। -9x आया, क्या आया, -9x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -9x। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अब वही चीज़, अब -9x जो था ना, -9x था ना, इसको आप क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये यहाँ पर बस खाली क्या कर दो, ये पूरे चीज़ को, मतलब पूरे डिवीजर को -9x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या बोले, विथ साइन करना है, ठीक है। तो -9x के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 18x³ हो जाएगा, 18x³, 18x³। लेकिन साइन क्या रहेगा, साइन देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, भूलना नहीं है। चलिए अब -9x को 7x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 63x², माइनस साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 63x²। चलिए अब देखिए -9x × 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऑफ 9x,
हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर देखिए अब सुनिए यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए अब हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। अच्छा जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखने का मतलब क्या, आप यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। आज माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरीके से समझ में आया। अब इस तरीके से आपका ये चीज़ हो गया, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पर से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, सभी टीचर जो है इस तरीके से बता दे कि डायरेक्टली क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ को आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको आप क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे करके कि एक क्वेश्चन दे करके इसको ऐसे नोट डाउन कर लेना कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, आपको ये रहेगा, ठीक है। जैसे वीडियो चल रहे हैं ना, वीडियो चलते के साथ साथ अपना कॉपी निकालिए, ठीक है, वैसे ही नोट डाउन करते जाइए फेयर कॉपी में, ठीक है। बात समझ में आई, जैसे बोले वैसे ही करना, ये नहीं कि बाद में करेंगे, बाद में छोड़ देते हो आप। अब सुनिए, अब इसका हो गया साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है, 0 आ गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ देखिए, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बिल्कुल सही होता तो माइनस ही है। अब देखिए 67 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है ना। अच्छा 4 बचेगा तो प्लस की माइनस, ग्रेटर का साइन देते हैं ना, तो ग्रेटर तो यही है, तो -4x² लिखेंगे। बात समझ में आया। अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 30 + 9 कितना हो जाएगा, 39x, ठीक है। ग्रेटर का साइन देंगे। लास्ट कौन बच गया, -3, लिख दिए -3। क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दी। इसका फर्स्ट टर्म कौन है, -4x², तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं -4x²। अच्छा इसका पहला टर्म कौन है, 2x², तो 2x², x² से x² क्या हो गया, कैंसिल, 2 2 जा 4, तो -2 आ गया, क्या आ गया, -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। अब क्या करेंगे, -2 को ये पूरे डिविजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत रहेगा इसमें, नहीं। तो देखिए -2 को पहले 2x², तो क्या हो जाएगा, -4x² आ जाएगा, -4x², वेरी गुड। चलिए अब क्या करेंगे, -2 को अब 7x के साथ, ठीक है, तो 7 2 14, -14x आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -14x हो जाएगा, ठीक है। अब -2 को 1 के साथ, तो -2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मतलब कि -2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप बोलो, जैसे कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस ही करते हैं ना, माइनस ही करते हैं ना। देखो यहाँ पर माइनस ही करते हैं ना, 8 था माइनस कर दिए 5, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस ही कर रहे हैं ना। अब देखो, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखा गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका साइन अब ये नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव रहा, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं। ऐसे आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, और अच्छा है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो ये है, अब माइनस कर दिया आप। अब इसका साइन देखिए, अब इसका साइन हो गया पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा इसका साइन देखिए पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, दोनों का साइन पॉजिटिव है, मतलब कि प्लस 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 ही होता है। तो 39 + 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 53x, साइन तो पॉजिटिव का ही रहेगा। अच्छा इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 1, और साइन देंगे ग्रेटर का, तो 3 का ही साइन रहेगा ना, तो माइनस रहेगा 1। तो आ गया ये आपका रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवीजर के डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए डिवीजर का डिग्री 2 है और रिमाइंडर का डिग्री 1 है, मतलब कि हमारा बिल्कुल सही बना है। इस तरीके से हमारा डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ इसको नोट कॉपी में डायरेक्टली लिखो, अभी डायरेक्ट लिखो, ठीक है। जहाँ पर है ना आप बस खाली वहीं पर, जैसे कि आप जो टाइप कितना था, टाइप 4 था ना। चलिए टाइप 4 में अगर हम एक क्वेश्चन करवाए हैं या 2 क्वेश्चन करवाए हैं, आप उसको एक और कर देना, क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से आप स्टार्ट करना, ठीक है। क्या लिखना डिवाइड पॉलिनोमियल इतना बाई इतना, ठीक है। इसी तरीके से यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 4 तक बना लिए ना आप, टाइप 5 में, हाँ तो टाइप 5 लिख करके आप ये पहला क्वेश्चन लिख देना पहले, क्योंकि टाइप 5 में डिवीजन का ज़रूरत है ना, और डिवीजन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसलिए हम बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिख देना, अभी नोट करो, अभी जस्ट बोल रहे अभी का मतलब अभी, ठीक है। फेयर कॉपी निकालिए, नोट कॉपी निकालिए मैथ्स का, ठीक है, जहाँ पर आप लिख रहे हो सारा। तो वही टाइप 4 दे करके पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन लिखिएगा, 1 मिनट। हाँ चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए आप अपना, एक पॉलिनोमियल लिखिए आप। सबसे पहले पी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका डिविडेंड है। और हाँ, हम क्या बताएं, जो डिविडेंड की डिग्री है वो हमेशा डिवीज़र की डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी। और जो रिमाइंडर का जो डिग्री है, ठीक है, जो लास्ट में जो आपका रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवीज़र की डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, बात समझ में आया। वैसे भी होता है ना कि हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है। तो यहाँ पर डिग्री के टर्म में देखेंगे, पॉलिनोमियल में डिग्री के टर्म में देखेंगे, है ना, डिविडेंड की डिग्री हमेशा डिवीज़र से बड़ी होगी, पहला। और दूसरा चीज़ जो होता है वो क्या होता है, लास्ट में जो आपका रिमाइंडर होता है उसका डिग्री जो होता है वो डिवीज़र की डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर डिवीज़र का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आया, इस तरीके से। तो चलिए एक पॉलिनोमियल लिखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 8x³ मेरे साथ बनाते चलिएगा फेयर कॉपी में, प्लस ऑफ 6x का पावर 4 प्लस ऑफ 17x², ठीक है, प्लस ऑफ 21x प्लस 7। ये लिख दिया हम क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? हाँ दिख रहा है। चलिए दूसरा लिखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल जी एक्स इज इक्वल टू की लिखेंगे हम लोग 1 प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 4x। चलिए बात समझ में आया। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बीच में लिख देते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6x का पावर 4, पहले यही आएगा ना, 6x का पावर 4। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस 8x³ प्लस ऑफ 8x³ 8x³ लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 17x² प्लस ऑफ 17x² लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 21x प्लस ऑफ 21x आ जाएगा। फिर प्लस ऑफ 7 है तो प्लस 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टर्म बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ऑफ 3x² प्लस 4x। तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिखेंगे हम लोग, 3x² प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1। ठीक है, पेन लाइट चल रहा है क्योंकि नया पेन है वो वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, इसको बनाते हैं। ठीक, क्या बोले, चलिए पहला आप बताइए क्या करेंगे। वेरी गुड। डिविडेंड की पहले टर्म को डिवीज़र के पहले टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 64x का पावर 4, यही है ना। और डिवीज़र का पहला टर्म क्या है, 3x², यही है। चलिए गुड। चलिए x का पावर 2 था, x का पावर 4 है तो क्या बच गया, x का पावर 2 बच गया। 3 था, 64 है तो कैंसिल होगा। 64 है, 1 मिनट, 64 नहीं है, बस सिर्फ 6 है। सॉरी 64 कौन लिख दिया, 6 है ना, बताते भी नहीं हो आप, 6 है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, क्या बच गया, 2x², क्या बच गया, 2x²। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2x²। गुड, लिख दिए। अब क्या हम बोलें, ये पूरे को 2x² के साथ मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। ठीक है, तो चलो 2x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x² इंटू 3x² कितना हो जाएगा, 6x का पावर 4 हो जाएगा, 6x का पावर 4। वेरी गुड। चलिए अब 4x को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा, प्लस 8x³। वेरी गुड। ठीक है, अब 2x² को इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 2x²। बात समझ में आया। फिर क्या करते हैं, फिर बताइए, हम लोग किसी भी ऐसे करते हैं जब भी, तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं ना जी, सबट्रैक्ट करते हैं ना जी। तो सबट्रैक्ट ही तो करेंगे यहाँ पर, सबट्रैक्ट ही तो करेंगे यहाँ पर। तो अच्छा, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया सबट्रैक्ट। बोली बात खत समझ में आया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर सबट्रैक्ट दिखा भी सकते हो, टीचर को पता चलेगा कि हाँ कंसेप्ट पता है स्टूडेंट को। ठीक है, वो ऐसा ही याद करके नहीं आया, मतलब कि डायरेक्टली उसको हर एक चीज़ ऐसे नहीं पता है, उसको पता है, कंसेप्चुअल बात पता है उसको। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक
ठीक है, क्योंकि बहुत अधिकतर को हाँ यही पता होगा कि यहाँ पर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, कोई रीज़न नहीं, बेतुक का बात, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसे ही हम लोग तुक्का नहीं मार देते कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, लेकिन ऐसे करने का रीज़न है कि हम ऐसे क्यों करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि हाँ आप ये काम करो, ठीक है, तो आप कुछ मतलब कि उसे कुछ तो बोलोगे ना कि हाँ ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चनिंग तो करोगे ना पहले कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग करना भी सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करने से ना जब आप मैथ और साइंस पढ़ रहे हो और आप उसका रीज़न नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब कि ये नहीं है, मतलब आप वो इंसान हो जो बस सिर्फ क्या होता है कि मतलब कि आप कोई चीज़ बता दो बस खाली आप वो जान लोगे, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। अरे क्वेश्चनिंग तो इंसान हर एक चीज़ में करता है, ठीक है। साइंस तो ये भी क्वेश्चन करता है कि गॉड है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, साइंस ये नहीं बोलता कि नहीं है, ठीक है, लेकिन साइंस हर एक चीज़ में क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। अगर साइंस क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है, तो वो आज मार्स तक नहीं पहुंच पाता साइंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो पहले यही बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए छोटे छोटे बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं हो गया डायरेक्टली साइन चेंज हो तो वही रहा, देखिए साइन तो चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। जैसे देखिए पहले क्या होता था ना, पेन नीचे गिराते थे, नीचे गिर गया, लेकिन न्यूटन तक सब कुछ सही था, सबको यही मानता था कि ठीक है ये कोई भी गिराएंगे वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप भी यही हो कि जब हम लोग पॉलिनोमियल को ऐसे करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, आपको ये चीज़ पता है, लेकिन ऐसा क्यों होगा ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वही न्यूटन काम किया, ठीक है। अगर सबसे हट करके वो क्वेश्चनिंग अगर नहीं करता तो वो इतना बड़ा आज उसका नाम नहीं होता न्यूटन का, ठीक है, आइंस्टाइन का, अगर वो क्वेश्चनिंग नहीं करता किसी चीज़ का। तो क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूटन जो है वो बोला कि ये पेन जो है वो नीचे क्यों गिर रहा है, ठीक है। वो इसका सबसे पहले क्वेश्चन किया, फिर उसका खुद से उसका वो सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है क्वेश्चन करना, सबसे पहली बात होती है किसी भी चीज़ को पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करो, अराइज करो क्वेश्चन, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए हो तो वही रहा है। जैसे कि ये पेन नीचे गिरा, आप छोड़ दिए तो नीचे गिरता है, वो सबको पता है। वैसे ये सबको ये भी पता है कि यहाँ पर साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, अगर माइनस रहा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन होता क्यों है वो आपको पता चल गया। चलिए आप सुनिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका साइन अब क्या हो गया, इसका साइन नेगेटिव, अब इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव। इस तरीके से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, कैंसिल पूरा, प्लस माइनस माइनस पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम चीज़ है ना। आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। साइन क्या चीज़ का देंगे बोली तो ग्रेटर का है, क्योंकि ये बड़ा है, इसी का साइन देंगे, 15x²। प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, 21x प्लस ऑफ 7। बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर लिखिए, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, 15x² को डिवाइड कर देंगे 3x² के साथ, x² से x² मर गया, 3 5 जा 15, 5 बच गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5। बात समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अच्छा, अब बोलोगे कि हम तो बार बार एक ही लिख रहे थे नंबर, 3 क्यों लिख दिए हम लोग, 7 को भी लिख दिए क्यों यहाँ पर, ये भी एक था ना क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे कि देखिए यहाँ तक तो ये हो गया कैंसिल होकर के 15x हुआ, ठीक है। तो हमको क्या लिखना था, एक नंबर पर सिर्फ ना 21x, हम 7 को भी क्यों लिखें, ठीक है, आप नहीं पूछें, 7 को लिखें क्योंकि यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है आपको 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। तो जब भी अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आया पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा तो 3 टर्म ही रहेगा ना उसका। तो 3 टर्म के लिए इसलिए हम लोग तीनों को उतार दिए एक साथ। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जब भी करोगे ये आपका जो डिवीज़र है वो 3 टर्म का है, अगर ये 2 टर्म का रहता तो हम लोग 2 ही को उतारते हैं, लेकिन क्योंकि ये 3 टर्म का है तो हम लोग को 3 टर्म ही चाहिए ना, कुछ भी आएगा तो 3 टर्म रहेगा, तो इसलिए हम लोग तीसरे वाले को भी उतारते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जब ये डिवाइड करने के बाद क्या आया, +5 आया, +5 लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये पूरे को +5 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 3x² इंटू +5 कितना हो जाएगा, 15x² आ जाएगा, 15x², ठीक है। 4x इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस ऑफ 20x, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5
अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना जी। आज सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ये इसका, अब ये 15x² का साइन क्या हो गया नेगेटिव, 20x का क्या हो गया नेगेटिव, 5 का क्या हो गया नेगेटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल। अच्छा अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा ना, 1x। और साइन क्या चीज़ का देंगे ग्रेटर का, क्योंकि ये बड़ा साइन है, प्लस का साइन देंगे। अच्छा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 5 2 सब्ट्रैक्ट, ये 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। साइन क्या चीज़ का देंगे ग्रेटर का। ठीक है, तो आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया 1x+2, या तो बस खाली आप इसको सिंपली x+2 भी बोल सकते हो। ठीक है, x+2 भी बोल सकते हैं, 1 को तो हटा सकते हैं ना, मतलब कि इसको छिपा सकते हैं 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x+2। अब आप देख सकते हो ये जो रिमाइंडर की डिग्री है 1 और जो डिवीज़र की डिग्री है वो है 2, और रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र की डिग्री से कम है। यहाँ पर हो गया हमारा डिवीज़न। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर भी होता है। या अगर आप ये वाला चीज़ रखोगे ना, अगर आप डिवीज़र जो आपका आया ना ये इंटू क्वोशिएंट को, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे पॉलिनोमियल को, और उसमें से जब आप x+2 को जोड़ोगे तो देखना आपको सेम चीज़ यही मिल जाएगा। ठीक है, ये यही होता है इसको। ठीक है, समझ में आया, ऐसे यहाँ पर भी होता है। अब तो डिवीज़न आया होगा ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे लास्ट हम लोग डिवीज़न पे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक, तो अब हमको लगता है आपको समझ में आया होगा डिवीज़न हम लोग कैसे किसी पॉलिनोमियल को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, लास्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, टाइप 4 तक बन गया ना, तो टाइप 4, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टाइप 5 में ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, और लिखना है ज़रूर इसको फेयर कॉपी में, नोट कॉपी में, भूल जाओगे। ठीक है, और कुछ चीज़ अगर आपको नोट वोट करना है तो वो नोट कर लो। हम उतना नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली खाली इसको बता दे रहे हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो साइड में लिख दो अपना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन देते हैं 4x³ प्लस ऑफ 8x² लिख देते हैं, प्लस ऑफ 8x प्लस 7। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसके साथ, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2x² माइनस x प्लस 1 के साथ। ठीक है, चलिए डिविडेंड की डिग्री बड़ी है डिवीज़र की डिग्री से, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, डिवीज़न होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। तो 4x³, यहाँ पर देखिए 4x³, यहाँ पर पहले आप वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। 4x³ बाई 2x²। ठीक है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ सिंगल एक x बन गया, तो बच गया क्या 2x प्लस 2x। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ये पूरे पॉलिनोमियल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ। तो 2x इंटू 2x इज इक्वल 4x³, कितना हो जाएगा 4x³। ठीक है, चलिए अब 2x इंटू माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस 2x² आएगा। क्या आएगा 2x², यही आएगा। अब क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। अब देखिए सब्ट्रैक्ट अगर जब भी हम लोग करेंगे तो देखिए प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से होता है ना। अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव हो गया, इसका साइन इसका साइन नेगेटिव हो गया, इसका साइन पॉजिटिव हो गया, ये हो गया कैंसिल। और 8 में से इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो प्लस 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 होता है। 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10x² प्लस ऑफ 8x। अब क्योंकि 2 ही टर्म है तो हम लोग 3 टर्म आएगा ना जब भी, तो यहाँ पर 7 को भी लिख दें। चलिए अब सुनिए, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म के साथ डिवाइड कर दिए, तो 10x², यहाँ पर है 2x², x² के जैसा x² कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5, तो प्लस 5 लिख देंगे, प्लस आया ना प्लस 5 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2x² इंटू 5 कितना हो जाएगा 10x²। ठीक है, 2x देखिए 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 5x, यही आएगा ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट का साइन दे दीजिए यहाँ पर, और बस डायरेक्टली आप साइन चेंज कर दो। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन हो गया नेगेटिव, इसका साइन हो गया पॉजिटिव, इसका साइन हो गया नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग कर दिए। बात समझ में आया। चलिए आप सुनिए, यहाँ पर ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस 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 होता है, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13x लिख देंगे, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 5 गया 2। ठीक है, साइन क्या चीज़ का देंगे ग्रेटर का, तो आ गया ये आपका रिमाइंडर 13x प्लस 2। ठीक है, बात समझ में आया। आई होप जो है वो आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 5 का जो मेन क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, आपको अब यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक लिखना है अब आपको। ठीक है, नोट कीजिएगा, ये हम नहीं लिखे हैं अपने नोट कॉपी में।
ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली आ जाइए। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये नोट से ही है, लिखा हुआ है नोट में, टाइप 5 का नोट का पहला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। इफ x प्लस ए, ठीक है, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये x प्लस ए इसका फैक्टर है तो a का वैल्यू फाइंड करिए। चलो कुछ नहीं है, ये पॉलिनोमियल दिया, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट नहीं, डायरेक्टली क्या बोलेंगे। अच्छा अब सुनिए, कोई किसी का फैक्टर होता है, मतलब कि वहां पर डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन होता है। एग्री हो मेरे बात से। अगर फैक्टर की बात की गई है क्वेश्चन में खुल करके लिखा है फैक्टर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डिवीजन क्या है, कंप्लीट डिवीजन होगा। क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं ये पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ, क्योंकि x प्लस ए क्या है, इसका फैक्टर है। मतलब कि अगर जब हम लोग इसको x प्लस ए के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस ए और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² प्लस ऑफ 2ax प्लस ऑफ 5x प्लस 10। यही है, बोली कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर देखिए, डिविडेंड के पहले टर्म को डिवीजर के पहले टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² को हम लोग डिवाइड करेंगे x के साथ, ये क्या हो गया, कैंसिल, बच गया क्या, 2x विद साइन लिखेंगे। देखिए इसका भी साइन पॉजिटिव था, इसका भी साइन पॉजिटिव, तो दोनों में हम लोग कुछ भी नहीं लिखे। अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव लिखते हैं, -2x² रहता तो यहाँ पर -2x² लिखते हैं। बात समझ में आया। तो फिर उसके बाद -2x आता, ठीक है, तो फिर यहाँ पर -2x लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर +2x आया तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे को 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि x प्लस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ, तो क्या आ जाएगा बताइए। तो जब हम लोग x प्लस ए को 2x को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, 2x²। वेरी गुड। तो चलिए 2x इंटू ए कितना हो जाएगा, देखिए पहले प्लस प्लस क्या होता है, पहले साइन लिख दो, प्लस प्लस हो गया प्लस, ठीक है। अब 2x इंटू ए कितना हो जाएगा, 2ax, यही होगा ना, 2a इंटू एक्स, यही हो जाएगा ना। इसको 2x को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ax, यही आएगा ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। अगर आप बोलो यहाँ पर अगर जब माइनस करेंगे, माइनस ही करते हैं ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस इसका साइन हो गया नेगेटिव, और प्लस माइनस, माइनस इसका भी साइन हो गया नेगेटिव। अच्छा, क्या ये 2x² प्लस 2x² माइनस 2x² आपस में कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 0। बच गया कौन, अगला नंबर बच गया 5x। क्या बच गया, 5x लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए अगला कौन है इसके बाद, 10 को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो टर्म का है ना, तो 2 टर्म फिर से लिख दिए हम लोग, बोली कोई दिक्कत। चलिए अब पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। चलिए 5x को डिवाइड करेंगे x के साथ, x से x मर गया, बच गया क्या, बस सिर्फ 5, तो बच गया यहाँ पर 5, तो 5 लिख देंगे प्लस 5, बोली कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पूरे ये डिवीजर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसके साथ नहीं, अब 2 का काम खत्म हो गया, 2 का नहीं, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। तो चलिए मतलब कि इस तरीके से 5 इंटू एक्स प्लस ए, ऐसे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 इंटू ए क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ना, ठीक है। अब सुनो, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब ये देखिए इसका साइन हो गया नेगेटिव, इसका भी साइन क्या हो गया, नेगेटिव, इसलिए हम लोग डायरेक्टली साइन चेंज कर देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो गया पूरा 0। अच्छा, अब ये देखिए क्या ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, ये वेरिएबल में है, ये कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं होगा। बस इसको डायरेक्टली लिख देंगे, ये क्या है 10, तो 10 लिख देंगे, प्लस 10 है, प्लस 10, और ये 5 है, क्या है, प्लस की माइनस, बोलिएगा जल्दी, माइनस है ना, अब इसका साइन नेगेटिव हो गया ना, तो -5a लिख दिए, बस ये हो गया आपका रिमाइंडर। बट क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब तो देखिए अब क्या होगा, अब कोई भी x तो अब बाकी नहीं है ना, अब तो कोई भी डिग्री है नहीं इसका,
डिग्री नहीं ना, अब डिग्री क्या है इसका, 0 है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी तो x है नहीं, ठीक है। अब डिग्री तो इसका 0 है, ठीक है। ये तो हो गया इतना सॉल्व, अब आगे तो जाएगा नहीं, सॉल्व होगा, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x है ना, एक x सारी डिग्री 1 है, इसका कोई भी x नहीं है, डिग्री 0 है, ठीक है। मतलब कि हम आपको ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो रिमाइंडर आया है, ये जो वेरिएबल के फॉर्म में आया है रिमाइंडर, इसका वैल्यू 0 होगा। ये अगर रिमाइंडर है ना, तो हम लोग जानते हैं रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, 0 ही तो होती है, 0 होती है ना। मतलब ये जो है इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये जो पूरा 10 - 5a है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू तो 0 होता है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर में रिमाइंडर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर है, 0 के ही तो बराबर होगा ना। अच्छा, अब क्या यहाँ पर से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5a इधर है, उधर जाएगा तो +5a हो जाएगा, यहाँ पर 10 का 10 रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर से a इधर ही रहने देंगे, 5 को कहाँ भेज देंगे, नीचे, और 10 आ गया इधर, 5 आ गया ना नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से करते हैं, वहाँ पर एड सब्ट्रैक्ट की तरह साइन वैसे नहीं चेंज करते हैं। अब देखिए 5 × 2 = 10 हो गया, मतलब कि a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 2। पता चल गया हम लोग को, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो फिर बताना, ठीक है। बहुत ईजी है, डिवीजन भी हम आपको बता दिए कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, नोट में है, ठीक है। नोट में क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि हम डिवीज़न ये सब नहीं बताए थे, ये सब नोट में नहीं लिखे थे। चलिए हम डायरेक्टली यहाँ से किए थे। इसी का आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, हम पढ़ करके बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि देखिए, इफ़ 2/3 and -3 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये 2/3 और -3 जो है वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल पी एक्स क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो पी एक्स लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, ax² + 7x + b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है। चलिए, तो अच्छा, इसका जीरोज कौन है, इसका हम लोग बोल देंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 जीरोज दिया हुआ है ना, अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3, नोट में खोल करके देखिएगा, ठीक है। बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए और बी दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बस आराम से फाइंड हो जाएगा। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को तो रिलेशन पता है ना, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। बस वही चीज़ से लगा करके हम लोग निकाल देंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा + बीटा -b/a, मतलब कि -7, बी के यहाँ पर 7 है ना, ठीक है। और ए के यहाँ पर कौन है, ए के यहाँ पर खुद ए ही है, यहाँ पर ए मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। चलिए सम ऑफ जीरोज, ये पहला जीरो अल्फा + बीटा, दोनों को जोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो 2/3 हो गया और +3 हो गया, = -7/a, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व कर दें, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 और 1 का प्रोडक्ट क्या होता है, 3 होता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ऐसे नहीं करते हैं, पहले हम लोग पहले नेगेटिव से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 ± -3 = -7/a, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब नीचे में यहाँ 1 है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर हो गया मल्टीप्लाई, ये उधर हो गया जाके मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, माइनस का साइन है, माइनस का साइन 2, 3 × 3 = 9, -7/a। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 2 ± होता है माइनस, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ये 7, और साइन ग्रेटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर -7/3, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, -7/3। अब देखो 7 के यहाँ पर तो 7 है, ये तो चीज़ सेम है ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर जो कि आपका है यहाँ पर ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि a = 3। बोलिए कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए a का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम लोग b का भी वैल्यू
वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। हम लोग को क्योंकि दूसरा रिलेशन पता है, तो दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। और सी के यहाँ पर कौन है, सी के यहाँ पर है बी, ध्यान से रखिएगा, सी मतलब कि कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कौन है, ये वेरिएबल में दिया हुआ, इसका वैल्यू है बी। और ए मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कौन है, खुद ए ही है, ठीक है। और हम लोग ए का वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 2/3, बीटा का वैल्यू क्या है -3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू बी बाई ए का वैल्यू तो अभी निकाले जो कि 3 निकला, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल, आ गया -2, क्या आ गया -2 इज इक्वल टू b/3, मतलब कि b का वैल्यू हो गया 3 × 2 इज इक्वल टू 6 माइनस साइन के साथ, तो b इज इक्वल टू -6 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका टाइप 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 6 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को आप इतना ही देखो, ठीक है। थैंक यू।